जय हिंद मंच द्वारा विचार गोष्ठी में बेरोजगारी एक मुद्दा रहा। बेरोजगारी के क्या कारण है एवं क्या समाधान किया जा सकता है, इस विषय पर गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा व मुख्य वक्ता नवीन जय हिंद ने कहा कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो बेरोजगारी को खत्म करना होगा, क्योंकि बेरोजगारी ही आतंकवाद को जन्म देती है। अगर रोजगार मिलता है तो युवा नशे जैसी कुरीति में नहीं फंसेगा। जय हिंद मंच द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में बेरोजगारी पर चर्चा की गई। जय हिंद मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा व मुख्य वक्ता नवीन जय हिंद ने कहा कि बेरोजगारी एक समस्या है तथा इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है, इस विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि मंच ने कॉरपोरेट घरानों कंपनियों से संपर्क किया है कि वे ग्रामीण युवकों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर से उठकर बच्चा ईमानदारी से काम करके कंपनी को उच्च स्तर तक ले जाने का काम करेगा और युवाओं को नशे जैसी कुरीति से बचाया जा सकेगा। राज्य सचिव हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा और नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स, आज बेरोजगारी एक समस्या और समाधान पर कोटक महिंद्रा द्वारा आयोजित ये विचार गोष्ठी, भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच, जो भारतीय सेना के साथ हर कदम पर खड़ा रहता है और उसका मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज बेरोजगारी समस्या नहीं, बेरोजगार ही आतंकवाद को जन्म देती है। इसलिए अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पहले देश की जो अंदरूनी समस्या है बेरोजगारी, उसको खत्म करने के लिए आज जय हिंद मंच ने ये विचार गोष्ठी यहाँ चित्रकूट में रखी है। हमारे साथ में 3 बार के राष्ट्रपति अवार्डी और फायर चीफ अधिकारी डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, भारतीय युद्ध के दौरान अभी आपने देखा कि भारतीय एयरफोर्स का क्या महत्व था। सीनियर पायलट जो हैं अनिल जी, जिन्होंने अभिनंदन के गुरु भी हैं, साथ ही साथ जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा जी और अन्य अधिकारी कंपनियों के साथ मिलकर के आज ये विचार गोष्ठी इस भिवानी में करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि सब मिल करके एक साथ युवाओं को नशे से बाहर निकालें, नशे से बाहर निकाल करके उसको शहरों में रोजगार के लिए जो है वो आमंत्रित करें। इसलिए जय हिंद मंच ने यह मुहिम चलाई है कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर के, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर के, आज एक्सिस बैंक से भी कुछ अधिकारी आए हुए हैं, दूसरी बैंकों से भी यहाँ अधिकारी आए हैं और उन्होंने अभी जय हिंद मंच ने ये मुहिम उठाई है कि भी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर के नो निंदा और नो चंदा, ये जय हिंद मंच ने क्लियर अपने कॉन्सेप्ट में कहा है कि कंपनियां बगैर किसी फीस के जो गांव के बच्चे हैं उनको आगे आए, क्योंकि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, वो आपके कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज ये विचार गोष्ठी रखने का मुख्य उद्देश्य ये कि बच्चों को, जब हमारे बच्चे यहाँ गांव से निकल करके शहरों में जाएंगे तो वो आपकी कंपनियों को ईमानदारी से संभालेंगे और एक गांव का बच्चा कभी भी अपने गांव के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने देश के प्रति समर्पित होता है। ठीक उसी प्रकार से जय हिंद मंच ने ये बीड़ा उठाया है कि रोजगार के माध्यम से हम जो है वो देश को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, फॉर्मर चीफ ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस। आज ये रोज़गार के बारे में बात जैसे हो रही है, नवीन जी ने काफ़ी बताया है, उससे आगे बढ़ के हम एक स्टेप और आगे चलें कि हमारे बच्चों को आगे रोज़गार लेने में परेशानी कहाँ आती है। सबसे पहले तो उनका व्यवहार, हमें अपने बच्चों को व्यवहारिकता, जो व्यवहार है, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, हॉस्पिटलिटी के बारे में कैसे भाव अपने प्रकट करने हैं, उसके बारे में उनको एक विशेष ट्रेनिंग का एक प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा अपडेट, हम अपने बच्चों को अपडेट करें। जो 10वीं 12वीं या बीए पीएचडी जो किया है उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें करंट जो इवेंट्स हैं वो हम अपडेट अपने आप को नहीं रखते। तो बच्चों को अवेयरनेस का प्रोग्राम हम बताएंगे
और अपनी हेल्थ के बारे में, क्योंकि पहला अट्रैक्शन उसका बच्चे का जो होता है अच्छी हेल्थ और अच्छा पहनावा, ये भी हम एक इंटरव्यू के दौरान में होता है। इसके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो देहात है उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस जनरल प्रेजेंटेशन में वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं, तो इसलिए नौकरियों में पीछे रह जाते हैं। तो हमारे जो ये कार्यक्रम है ये रोजगार का, एक तो अपने आप रोजगार पैदा करें और हम और लोगों को, अपने बच्चों को अपनी फैक्ट्री लगाएं, आगे व्यवहारिकता के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, औरों को नौकरी दें, सेकंड खुद नौकरी लगे। जो व्यवहारिकता है ये ज़्यादा उपयोगी है कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। ये मेरा यही बार बार है कि वेल डिसिप्लिन, अच्छा व्यवहार और जागरूकता, हर विषय के बारे में जागरूक होना ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा निवेदन है कि बच्चों को हम आगे आगे बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दें। है पायलट अनिल शर्मा, मैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पढ़ाता हूं बच्चों को। आज इंडिया के सारे स्कूल वाले मुझे बुलाते हैं। मेरा एक ही सब्जेक्ट है कैरियर इन एविएशन, ये मैं बच्चों को बताता हूं। आप आज की विचार गोष्ठी जो जय हिंद मंच ने रखी है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो यूथ है वो भटका हुआ है, उसे नहीं पता मुझे क्या करना है, किधर जाना है, कौन सी लाइन में सूटेबल है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों उनको अच्छी ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना उनको कोई रास्ता बता रहे हैं। तो जब यूथ भटका हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बच्चा पढ़ाई के दौरान उसको पढ़ाई तो आती है, बाकी उसको कुछ नहीं पता। हमारा फर्ज क्या है जय हिंद मंच का, बच्चे में सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल कैसे डेवलप करनी है, विद्यालय टू कार्यालय कैसे जाना होता है। और पायलट बनने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज अनुशासन। वो अनुशासन विद्यार्थियों में आज नहीं है। अनुशासन के बेस पे आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। अगर इस देश में अनुशासन आ जाए, सारी समस्या हल हो जाए। अनुशासन ना सड़क पे है, ना दफ्तर में है, अनुशासन ना पॉलिटिक्स में है, राजनीति में। सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्या है, टीवी जब देखते हैं बच्चे लोग, उस मंच में सब लोग बैठे होते हैं बोलने वाले, लेकिन एक आदमी बात शुरू नहीं करता, दूसरा बोलने लगता है। कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब बोलते हैं। इस देश में सारे कोर्स हैं, एक कोर्स नहीं है, दैट इज हाउ टू लिसन, whom to listen, where to listen. If student knows how to listen, whom to listen, where to listen, all समस्या will be finished. मेरा एक ही लोगों को एडवाइस है, अपने से बड़े बच्चों के, अपने से बड़े इंस्ट्रक्टर की सुनो, उनसे ट्रेनिंग लो और आगे निकलो। यही रास्ता है आगे बढ़ने का। और आज बताना चाहता हूं, पायलट बनना सबसे आसान है। 10+2 क्वालिफिकेशन है, 17 साल की उम्र है, लेकिन 1 लाख बच्चों में भी एक पायलट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पायलट के लिए किसी की अप्रोच नहीं चाहिए। पायलट को ये मैं आईएएस का बच्चा हूं, मैं पीएम का बच्चा हूं, आइदर यू नो हाउ टू फ्लाई और यू नो हाउ टू किल योरसेल्फ। तो यहां पे एवरीथिंग इंडिविजुअली होगी और आपको अनुशासन और कॉन्फिडेंस, 2 चीज चाहिए, देन यू कैन बी ए पायलट। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते चलते रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक विगत मई महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेन देन में 4.4% की वृद्धि हुई। आंकड़े के मुताबिक बीते महीने यूपीआई से लेन देन संख्या के हिसाब से 1866 अरब और मूल्य के हिसाब से 25.14 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2016 में डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का सर्वाधिक है, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 23.95 लाख करोड़ रुपए का था। अगर मई 2024 से तुलना करें तो मई 2025 में यूपीआई से लेन देन में संख्या के हिसाब से 33% की वृद्धि हुई। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को तो बढ़ावा मिला ही, स्मार्टफोन के इस्तेमाल में वृद्धि तथा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी निजी ऐप्स की शुरुआत में यूपीआई को एक लोकप्रिय बनाया। यूपीआई को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, ताकि छोटे डिजिटल लेन देन का खर्च कम हो सके। यूपीआई अब सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इससे भारतीय पर्यटक, छात्र और व्यावसायिक यात्री अपने घरेलू यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने देर रात को किया शिविर लाइन सफाई कार्य का निरीक्षण। किसानों के मुद्दों को लेकर भिवानी में जन आंदोलन करेगी किसान सभा। भारतीय भाषा उत्सव में विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। बेरोजगारी ही आतंकवाद को देती है जन्म, कहा सुरेश शर्मा ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।